एक इंस्टाग्राम स्टोरी किसी मौत की जांच का हिस्सा बन सकती है? क्या जिस लड़की ने अपने मंगेतर की मौत पर सोशल मीडिया पर दर्द भरे शब्द लिखे, वही बाद में हत्या के आरोपों के घेरे में आ सकते हैं? और आखिर 17 करोड़, जी हाँ, 17 करोड़ की जिस शादी की तैयारी चल रही थी, वो कुछ ही दिनों में मातम में कैसे बदल गई? नमस्कार, मैं हूं आयुषी और आप देख रहे हैं डीएनए हिंदी। आज बात उस चर्चित मामले की है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दरअसल कहानी शुरू होती है 26 वर्षीय केतन अग्रवाल से। पुणे के रहने वाले केतन अपने परिवार के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े थे। इसी साल फरवरी में उनकी सगाई सिया गोयल से हुई थी। दोनों परिवार बेहद खुश थे और शादी की तैयारी जोरों पर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में शाही अंदाज में शादी होनी थी। शादी पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की तैयारी थी। मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट जेट की व्यवस्था की जा रही थी। एक आलीशान महल बुक था। दोनों परिवार इस शादी को यादगार बनाना चाहते थे, यानी हर तरफ खुशियों का माहौल था। शादी की तारीख का इंतजार हो रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद ये कहानी एक क्राइम केस में बदल जाएगी। 18 जून को केतन अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ महाराष्ट्र के प्रसिद्ध लोहागढ़ किले पर गए। ये जगह ट्रैकिंग और खूबसूरत नज़ारों के लिए जानी जाती है, लेकिन उसी दिन खबर आई कि केतन लगभग 400 फीट गहरी खाई में गिर गए हैं और उनकी मौत हो गई है। शुरुआत में इसे एक हादसा माना गया। सिया ने पुलिस को बताया कि तेज हवाओं के बीच घूमते समय केतन का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गए। पुलिस ने भी शुरुआती तौर पर दुर्घटना का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद इस केस में ऐसा मोड़ आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। केतन की मौत के बाद सिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक भावुक इमोशनल स्टोरी पोस्ट की। आपको बता दें, उसमें लिखा था कि तुम मुझे मेरे जन्मदिन पर छोड़कर चले गए। जब अब हमारी शादी बेहद करीब थी, तब तुम मुझे छोड़कर चले गए। मैंने तुम्हारे साथ कई सपने देखे थे। इस पोस्ट में केतन के वीडियो और दोनों की पुरानी यादों की झलक भी शामिल थी। सोशल मीडिया पर इसे देखकर लोगों ने एक दुखी मंगेतर का दर्द महसूस किया, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की जांच कुछ और कहानी बयां कर रही थी। पुणे ग्रामीण पुलिस को घटनास्थल और कुछ बयानों में ऐसी बातें मिली जिन्होंने शक पैदा कर दी। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल लोकेशन, कॉल रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी सबूत की जांच करनी शुरू कर दी। जांच में पुलिस के सामने आया एक नया नाम। वो नाम था चेतन चौधरी। पुलिस का दावा है कि सिया और चेतन एक दूसरे के संपर्क में थे। जांचकर्ताओं के मुताबिक दोनों के बीच कथित रिश्ता था और इसी वजह से केतन उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन गए थे। यहीं से इस मामले ने कथित लव ट्रायंगल का रूप ले लिया। पुलिस के अनुसार 18 जून को सिया ने केतन को घूमने के बहाने लोहागढ़ किले पर बुलाया। बाद में चेतन भी वहां पहुंचा। आरोप है कि दोनों ने मिलकर केतन को खाई में धक्का दिया और पूरी घटना को हादसा दिखाने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान मिले सबूतों और पूछताछ पर आधार ये शक मजबूत हुआ। इसके बाद सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब दोनों के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक पहलू शायद कुछ और है। दोस्तों, जरा सोचिए, एक परिवार जिसने अपने बेटे की शादी के सपने देखे होंगे, जिस घर में शादी के कपड़े, गहने और तैयारियों की बातें हो रही होंगी, जहां मेहमानों की सूची बन रही होगी, जहां नवंबर की खुशियों का इंतजार हो रहा होगा, उसी घर में अचानक मातम छा जाता है। जिस बेटे की बारात निकलनी थी, उसकी अर्थी निकलती है। जिस पिता ने बेटे की शादी के लिए करोड़ों रुपए की तैयारी की थी, उसे बेटे को खोने का दर्द झेलना पड़ता है। और यही ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह जाता, बल्कि कई बड़े सवाल खड़े करता है। अगर कोई रिश्ता पसंद नहीं था, तो क्या उसे खत्म करने के लिए बातचीत नहीं हो सकती थी? अगर किसी के मन में शादी को लेकर संदेह था, तो क्या सच बताना बेहतर नहीं था? आखिर रिश्तों के विवाद का अंत किसी की जिंदगी छीन कर ही क्यों होता है? हालांकि यहाँ याद रखना भी जरूरी है कि फिलहाल ये पुलिस के आरोप है। मामले की जांच जारी है और अंतिम फैसला अदालत ही करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि 17 करोड़ की शादी, 2 प्राइवेट जेट, उदयपुर का महल, इंस्टाग्राम, प्यार भरी पोस्ट, फिर अचानक मौत, इन सबने इस मामले को देश के सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर लिया है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और अदालत की कार्रवाई पर है। देखना होगा कि इस केस की पूरी सच्चाई आखिर क्या निकलकर सामने आती है।
दोस्तों, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट्स के साथ, तब तक की देखते रहें DNA हिंदी।